पहले सर क्या दिक्कत क्या है आपको, क्या परेशानी? हाँ सर, बताएं। दिक्कत ये थी कि 17 तारीख को 17 जनवरी को आपका नाम क्या है? मेरा शैलेंद्र यादव और पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का गुड्डी यादव। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? 17 जनवरी को माताजी को सांस लेने में दिक्कत आई तो हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। इन्होंने हमें बताया फेफड़ों में निमोनिया है। उसी दिन शाम को 6 बजे बायां हाथ इनका काला पड़ना चालू हो गया। तो इन्होंने बोला कि भाई दवाइयों के साइड इफेक्ट है, सही हो जाएगा। पर बदबू आना चालू हो गई। फिर जब सड़ गया तो 3 दिन बाद इनका कहना ये था कि आप जिस बीमारी के लिए आए थे वो बीमारी सही हो गई, अब हमें नहीं मालूम है काला क्यों पड़ गया। तो मैंने कहा घर पे ले जाएं, तो उन्होंने घर की मना कर दी और डायरेक्ट दिल्ली रेफ़र कर दिया। तो दिल्ली जब ले गए तो क्या हुआ, वहाँ के जो डॉक्टर थे सरगंगाराम हॉस्पिटल में, उन्होंने बोला कि शुरुआत में जो ड्रिप लगाई थी उस कैनुला के कारण प्रारंभिक तौर पर लापरवाही थी हॉस्पिटल की, अब हाथ काटना पड़ेगा। तो 7 दिन वेट करने के बाद उसी दिन 21 तारीख की रात को ऑपरेशन हुआ माइनर, तो कट लगाए गए। उसके बाद यहाँ पर आके मनीषा सिंह मैम के यहाँ इलाज चला और हाथ काट दिया गया। तो इनकी लापरवाही के कारण आज मनोदशा ये हो गई कि माताजी को अपने हाथ से हाथ गंवाना पड़ा है। हमने इसकी शिकायत कई जगह की, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है। ये पहले दिन से, ये जिस दिन हम 17 तारीख को एडमिट किया था उस दिन का है। ये कैनुला लगाया था, उसके कारण ये काला पड़ना चालू हुआ। उसके बाद जब हमें रेफ़र किया गया तो मनोदशा ये थी, और उसके बाद जो दिल्ली में उपचार हुआ वो ये था। उसके बाद ये काटने से पहले की स्थिति, और फिर ये काट दिया गया। इसके एवज में हमने सभी जगह शिकायत कर ली। कलेक्टर महोदय के आदेश की अवमानना भी हो रही है। 4 तारीख को मैंने सबसे पहला आवेदन दिया था, ये था कलेक्टर महोदय को, पुलिस अधीक्षक महोदय को, मैं सभी जगह आवेदन दिए कलेक्टर महोदय को। 4 तारीख का 24 तारीख को दिया था, पहला 4 तारीख को दिया था, एक 24 तारीख को, फिर 4 तारीख को फरवरी में। उन्होंने मुझे 3 दिन का समय दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद हम जब अभी पिछली जन सुनवाई में 14 दिन पहले गए थे तो ये रहा, ये देखिए ये आवेदन। शासन प्रशासन सभा मौन, इस हाथ का जिम्मेदार कौन, कोई बताने को, क्योंकि पूर्व CMHO रहे हैं लाजौरिया जी, आपको भी मालूम है। इनका कहना यह है कि डॉक्टरों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी चाहे किसी का खून हो जाए। अगर मैं अभी किसी का हाथ काट दूँ तो मेरे पे तुरंत FIR हो जाएगी। एक याद हो आपको, इससे पहले एक मुद्दा उठा हुआ था बच्चे को लेकर। जब बच्चे को, तो पूरा शहर एक हो गया था, बच्चे को किडनैप की गई थी। आज एक बच्चे की माँ के साथ ये अत्याचार किया जा रहा है। और 3 महीने से मैं अपनी कोचिंग छोड़ के, मैं एक शिक्षक हूँ, पहले कानूनी तौर पर सारी कार्रवाई की, लेकिन जब कोई सब जगह से हार मान गया तो आज ये है कि अब मैं कहीं जाने की स्थिति में हूँ नहीं, मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। अब यहाँ पे जब तक या तो हमारे पूरे परिवार की मृत्यु हो जाएगी या इस हॉस्पिटल का आज कार्रवाई होकर ही रहेगी, तभी मैं यहाँ से उठूँगा।